मिडिल मैन परेशान है ईएमआई से, बूढ़े बुजुर्ग उदास हैं उनके कम वृद्धा पेंशन से, और किचन का प्रेशर कुकर मौन है गैस के बुकिंग सिस्टम से। युवा E20 से, छात्र पेपर लीक से, चमचा अंधभक्त से, और जनता मन की बात सुन सुन के। क्या सिर्फ वोट डाल देने से लोकतंत्र सफल हो जाता है? अगर जनता शिक्षित नहीं होगी तो क्या वह सही फैसला ले पाएगी? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विद मिथिला। मित्रों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको आम आदमी इस राजनीतिक दलदल में फंस कहां जाते हैं। आज हम शिक्षा माफिया से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक की बात करेंगे। क्या आप कुछ समय के लिए भूल सकते हैं कि आप किसी राजनीतिक दल का ब्लाइंड सपोर्टर हैं? कुछ देर के लिए आप बस यह सोचिए कि आप इस देश का एक सच्चा नागरिक हैं। आप बस ये सोचिए कि यह समाज आपका है। इस समाज के रहने वाले सभी लोग, सभी वर्ग, सब आपके हैं। इमेजिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, सिर्फ गरीबी नहीं थी बल्कि शिक्षा भी थी। कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने शिक्षा को उस समय भी प्रायोरिटी दिए ही होंगे और सोचा गया होगा कि क्या हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचेगी। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए, आज 75 साल बाद भी वह सवाल बनकर ही रह गया। और अब यह आम जनमानस का सवाल बन गया है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने असली उद्देश्य को पूरा कर पाई है? जब उस समय आजादी के बाद भारत ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना, तो फिर आज 75 वर्ष बाद हमें शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए था? संविधान निर्माताओं ने जरूर प्रयास किया होगा कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाया जाए, और उन्होंने उम्मीद की होगी कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाया जाएगा, साक्षरता बढ़ाया जाएगा, वैज्ञानिक सोच और भी विकसित किए जाएंगे, लोकतंत्र के लिए जागरूक नागरिक तैयार होंगे, देश के लिए पढ़े लिखे शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और अन्य पेशेवर बनके होंगे। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा, और नो डाउट इस दिशा में समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां, नए स्कूल, विश्वविद्यालय और शिक्षा के अधिकार जैसे कदम उठाए भी। अब मैं थोड़ा सा आरक्षण के विषय को जोड़ूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट धीरे धीरे तेजी की तरफ बढ़ रही है। लाभार्थी को फायदा है या नुकसान? दरअसल आरक्षण जैसी चीज मूल संविधान यानी कि जो 26 जनवरी 1950 वाला था, उसमें शिक्षा में आरक्षण जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। मतलब बाद में संविधान जो प्रथम संशोधन हुआ, अधिनियम बना था 1951 में, उसमें अनुच्छेद 15(4) के रूप में जोड़ा गया। मतलब जब पहली बार संविधान बना होगा तो निर्माताओं ने इसके दुर्गामी परिणाम के बारे में, दुष्परिणाम के बारे में जरूर विचार किया गया होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में शिक्षा में आरक्षण का जो संवैधानिक प्रावधान है, वह 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 15(4) है उनमें जोड़े गए होंगे, बाद में आया होगा। फिर इसके बाद संसद ने संविधान संशोधन के जरिए इसकी समय समय पर समय अवधि बार बार बढ़ाती गई। अब हाल मौसम ऐसा है कि इस विषय पर सारे राजनीतिक पार्टी रोटी सेकते नजर आते हैं। खैर, आप खुद समझदार हैं, शिक्षा का महत्व अगर जानते होंगे तो शिक्षा में आरक्षण का नुकसान अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि यह सब कुछ शिक्षा माफियाओं और राजनीतिक दलों का जो लुका छिपी खेल है ना, उसी में छिपा है। ऐसे कैसे पेपर लीक हो सकता है साहब? सोचिए ना, कभी चुनाव लीक हुआ है? नहीं ना, चुनाव लीक नहीं होता है, लेकिन पेपर लीक हर वर्ष कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का गुणवत्ता, क्योंकि जैसे ही आरक्षण एक बार हटा तो सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के दृष्टिकोण से पढ़ने लगेंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब उनको स्वाभाविक शिक्षा मिलने लगी और कुछ वर्षों में ये सब सबल हो जाएंगे। तो इनका मिशन है कि आपको पढ़ने ही नहीं दिया जाए, क्योंकि ये जानते हैं पढ़ लिख लेंगे तो फैसला समझदारी से किया जाएगा, फिर भीड़ वाला कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा।
इनके वोट बैंक खाते में तो हो गया ना खेल गड़बड़ भैया। इसलिए ये सोचते हैं इन्हें वास्तविक शिक्षा से दूर रखा जाए। आरक्षण का मलाई चटाते रहो, अपनी राजनीति चलती रहेगी। क्या है साहब ये। और लोग भी, उनको लग रहा है अगर मैं ये बात कर रहा हूं ना तो उनको लग रहा है कि साहब मैं उनसे कोई अधिकार छीन रहा हूं। मैं तो कहता हूं आपको इससे ज्यादा अधिकार मिल जाए, लेकिन आप जरा सोचिए, आपको गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलेगी, क्वालिटी युक्त एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो फिर ये अच्छी तरह से जानते हैं इस आरक्षण के कारण देश का कितना नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हो रहा है। आप खुद सोचो, बिना मेरिट वाला को कभी क्यों नहीं ये अंतरिक्ष भेजते हैं, क्यों नहीं भेजा जाता है। अभी तो ये भीम आर्मी वाले कुछ आवाज भी उठा रहे हैं कि साहब इसमें भी आरक्षण होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ दो साहब, दे करके देखो, बिना मेरिट वाले को क्यों नहीं बॉर्डर पर भेजा जाता है। क्योंकि इनका फिर सुनेगा कौन साहब। जैसे ही सबको पढ़ने का अधिकार मिलेगा, जैसे ही सबको आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा, फिर ये आरक्षण वाला जो इनका पिन पॉइंट है, जो दो वर्गों में ये लड़ाते फिरते हैं, ये इनके पास रहेगा नहीं, क्योंकि इनका फिर कोई सुनेगा नहीं, सब पढ़े लिखे होंगे। और जब सब पढ़े ही लिखे हो जाएंगे तो फिर तो सब इनका खेल चलना नहीं है। पर इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान अल्टीमेटली देश का हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो भारत की शिक्षा व्यवस्था ने आजादी के बाद लंबा सफर जरूर तय किया है। अगर शिक्षा प्रणाली साफ सुथरा और शिक्षित करने के नियत से शिक्षा दी जाती तो अब तक आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती साहब। मैं मानता हूं कि लाखों स्कूल खोले गए, करोड़ों बच्चों को पढ़ाई दी गई, पढ़ाई से जोड़े गए और साक्षरता दर में भी काफी बढ़ोतरी हुई। लेकिन शिक्षा का असली उद्देश्य क्या सिर्फ डिग्री देना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे होगा साहब डिग्री देना? डिग्री इज डिफरेंट थिंग्स। बल्कि ऐसे जागरूक जिम्मेदार बनाना होता है शिक्षा का। ऐसा सक्षम नागरिक तैयार करना होता है जो देश को आगे बढ़ाए। जब शिक्षा ईमानदारी, गुणवत्ता और समान अवसर के साथ आगे बढ़ेगी ना, तभी लोकतंत्र भी मजबूत होगा। आम आदमी वोट देने समय फंस जाते हैं, जातिवाद में तो कुछ पैसे में, तो कुछ पार्टी की अंधभक्ति चमचागिरी में। अब इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है इस भोले भाले समाज को, जो 5 वर्ष तक कुछ उम्मीद लगाए रहती है। बाकी आप सोचिए, ये राजनीति करने वाले लोग आपके साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। यह अपराध है। किसी को वास्तविक शिक्षा से दूर रखना यह अपराध है। 75 वर्षों का मैं समझता हूं यह एक छल है। ठीक है, अधिकार आप दिए हैं, उनको आप पुशअप कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा में नहीं होना चाहिए था। उनके जो अंदर की कैपेबिलिटीज होगी उसको आपने वहीं पे तोड़ दिया, वहीं पे रोक दिया। इसलिए आवाज उठनी चाहिए। आरक्षण लाभार्थी को उठकर कहना होगा, हमें आरक्षण वाला शिक्षा नहीं चाहिए। आरक्षण दीजिए, कुछ और तरीका दीजिए, उनको खूब फायदा दीजिए। मैं तो कहता हूं कि खूब फायदा दीजिए, लेकिन आरक्षण वाला शिक्षा मत हासिल कीजिए, यह बहुत बड़ा नुकसान देता है। आरक्षण के नाम पर आर्थिक सहयोग करे सरकार, उसके लिए प्रावधान हो। तो सब इनको तो चाहिए कि भैया उनको तो मलाई चाटना है, उनको तो राजनीति करना है, बरसों तक गद्दी पे बैठना है, जैसे पिछली सरकार ने किया। अब इनका भी यही मत है। वैसे इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? जरूर अपनी राय रखिए और बताएं कि क्या शिक्षा में आरक्षण होना कितना लाभकारी है और कितना नुकसानदायक है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो अपने विचार जरूर रखें एंड गिव अ हाइप टू दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।